हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग? तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे मसाई के एक नया कोर्स है उसके बारे में, जिसका नाम है कैरियर एक्सीलरेटर प्रोग्राम। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर ये कैरियर एक्सीलरेटर प्रोग्राम क्या है, इस कैरियर एक्सीलरेटर प्रोग्राम में आपको क्या क्या टेक स्टैक सीखने को मिलेगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट कितना है, कितना आपको कोडिंग एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद आपको जो फीस है वो क्या पे आफ्टर प्लेसमेंट है या आपको फीस पे करना पड़ेगा साथ ही साथ जब कोर्स कर रहे हैं। इसके बाद एक कोर्स का जो टाइमिंग है वो कितने बजे से कितना होगा और ये कोर्स कितना टाइम तक चलेगा, मतलब इसका कितना मंथ तक आपका कोर्स करना पड़ेगा, और इसका जो फीस है उसके बारे में तो बताएंगे ही। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये सारा टॉपिक वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ये कैरियर एक्सेलरेटर प्रोग्राम क्या है। देखो, मसाई का जो पहले सारा कोर्स था, जैसे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट फुल टाइम, फुल स्टैक डेवलपमेंट पार्ट टाइम, वो डेटा एनालिटिक्स कोर्स, तो इसमें बहुत फास्ट मतलब पढ़ाया जाता था और इसमें आपको कोडिंग एक्सपीरियंस चाहिए। क्योंकि आपको अगर कुछ नहीं पता है, अगर आपको कुछ आता नहीं है, तो उधर आप अगर फ्री स्टाइल डेवलपमेंट पार्ट टाइम फुल टाइम डेटा एनालिस्ट का कोर्स ज्वाइन करोगे तो उस टाइम में आपको थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें बहुत फास्ट जाता है ना, तो इसी वजह से स्टूडेंट को दिक्कत होता है। तो इसी वजह से ये नया कोर्स है और इस कोर्स में आपका जो ड्यूरेशन है ये भी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि पहले वाला जो कितना भी कोर्स था वो 7 महीना 8 महीने का था। तो अभी ये जो कोर्स है ये मिनिमम 12 मंथ का है, मतलब स्टार्टिंग ही 12 मंथ से होता है। इसमें अभी तक पता नहीं कि इसका एसिंग का क्या ख्याल है, लेकिन ये 12 मंथ का कोर्स है। तो ये जो कोर्स है पूरी तरह से कंप्लीट ऑनलाइन होगा। तो इस कोर्स में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इसमें आपको इंटर्नशिप और फ्रीलांसिंग का भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी भी है। तो बात करते हैं कि ये कोर्स आखिर है क्या। तो ये जो कोर्स है वही ऑलमोस्ट फुल स्टैक डेवलपमेंट पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों से सिमिलर ही है। इसमें आपको टेक स्टैक सीखने को मिलेगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, उसके बाद मोंगोडीबी, जावा और पाइथन, ये सारे टेक स्टैक सीखने को मिलेगा। इसके बाद आपका जो है वो प्लेसमेंट का भी इसमें सुविधा है, आपको प्लेसमेंट का भी मिलेगा। तो इसमें जो कोर्स है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये 12 मंथ का कोर्स है, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो तीनों पार्ट में अब उनको सेमेस्टर वाइज डिवाइड किया गया है। तो मान लो 12 मंथ है, तो मेरे आइडिया से बता रहा हूँ। तो 12 मंथ होगा तो 3 सेमेस्टर होगा, तो हर सेमेस्टर में कितना दिन होगा, 4 महीना। तो 4 महीने के हिसाब से ये जो कोर्स है ये अच्छा है। मैं बताता हूँ कि पहला सेमेस्टर में क्या होगा, दूसरा सेमेस्टर में क्या होगा और तीसरा सेमेस्टर में क्या होगा। तो जो आपका जो पहला सेमेस्टर है इसमें आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट मिलेगा। मतलब फ्रंट एंड में क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट, ये चार चीजें आपको सीखने को मिलेगा पहला सेमेस्टर में। उसके बाद आपका सॉफ्ट स्किल का क्लास हुआ, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप IT इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए सॉफ्ट स्किल का क्लास होगा। और इसके बाद आपको फ्रीलांसिंग जो प्रोजेक्ट है उसका आपको ट्रेनिंग मिलेगा। मतलब आपको फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी पहला सेमेस्टर में नहीं मिलेगा, आपको जस्ट ट्रेनिंग मिलेगा पहला सेमेस्टर में। उसके बाद आप दूसरा सेमेस्टर में जब आओगे उसमें आपको कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट सिखाया जाएगा। मतलब आपने पहले तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट सीख लिया है, तो बाकी क्या रहेगा, पाइथन जावा और मोंगोडीबी। तो ये पाइथन जावा और मोंगोडीबी आपको सिखाया जाएगा सेमेस्टर 2 पे। साथ ही साथ आपका जो सॉफ्ट क्लास है, मतलब सॉफ्ट स्किल का क्लास है, कम्युनिकेशन और जितना सारा है इसका तो क्लास चलते रहेगा। और ये जो सेकेंड सेमेस्टर है इसमें आपको मिलेगा फ्रीलांसिंग का अपॉर्चुनिटी। मतलब आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो इधर से, आपको सेमेस्टर 1 में तो ट्रेनिंग मिल चुका है, तो इधर से आप फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। साथ ही साथ आप छोटा मोटा इंटर्नशिप भी कर सकते हो जहाँ से आप मनी अर्न कर सकते हो। जो तीसरा सेमेस्टर है उस सेमेस्टर में आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में नहीं मिलेगा, जस्ट सेमेस्टर 3 में स्टार्ट होगा। और उसका साथ ही साथ आपका सॉफ्ट स्किल का क्लास चलता रहेगा और इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी क्लास चलेगा। उसके साथ साथ आपको ग्रुप प्रोजेक्ट करने का भी मौका मिलेगा। और साथ ही साथ आपको प्लेसमेंट इंटरव्यू का जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करेगा कि आपको सेमेस्टर 3 पे प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा या सेमेस्टर 3 के बाद मिलेगा। तो अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है तो आपको सेमेस्टर 3 पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा कोर्स का जो 3 सेमेस्टर इसका प्रोसेस। तो अब हम बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो, ये कोर्स अगर कोई ऑप्ट करना चाहते हैं, मतलब कोई कोर्स करना चाहता है, तो उसका एज मिनिमम 16 ईयर्स होना चाहिए और उसका जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स हो सकता है। लेकिन ये कोर्स डिजाइन किन लोगों के लिए किया गया है? ये जो कोर्स है बेसिकली जो हाल ही में मतलब डिग्री में एडमिशन लिए या डिग्री कर रहे हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BTech, M Tech, BCA, BSc, MCA, ऐसे प्रोग्राम जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। और ये बेसिकली एक पार्ट टाइम कोर्स है। पार्ट टाइम मतलब आपको वीडियो मिलेगा, तो उसके बारे में बात करेंगे आगे। तो इसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि इसमें आपको कितना कोडिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि पहले मैंने बता दिया कि मसाई का जो पहले फुल स्टैक डेवलपमेंट
पार्ट टाइम और फुल टाइम कोर्स होता था, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता था। आपको कोडिंग का आइडिया होना चाहिए था कि ये कोडिंग ऐसा काम करता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी मतलब झंझट नहीं है कि आपको कोडिंग आना ही चाहिए। आपको अगर कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, आप मतलब कभी भी कोडिंग के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोर्स करना चाहते हो, तो इस कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हो, ये 12 मंथ का कोर्स में। तो अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है वो है फीस भाई। क्योंकि ये पहले सारा जितना कोर्स था, फुल स्टैक डेवलपमेंट, फुल टाइम, पार्ट टाइम और डेटा एनालिटिक्स का कोर्स, तो उसमें क्या होता था कि आपको कोर्स करने के बाद आपको क्या करता था, प्लेसमेंट में बैठाया जाता था मसाई की तरफ से। और जब आपको प्लेसमेंट मिल जाता है तो आपको फीस पेमेंट करना पड़ता था। लेकिन ये इस कोर्स में थोड़ा एक अलग है। इस कोर्स में आपको फीस पहले पे करना पड़ेगा। पहला मतलब क्या है कि इसका रजिस्ट्रेशन फीस 5000 है, और बाकी इसका कोर्स का फीस है आपका 60,000। मतलब ऑल टोटल हो गया 65,000। तो इसका दो पेमेंट मेथड होगा। एक होगा आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उस टाइम आपको 5000 पे कर रहे हो, और एक ही साथ आप जो अपफ्रंट फीस है वो 55,000 पे कर रहे हो, तो आपको हो जाएगा 60,000। तो 5000 आपको डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि 5000 रजिस्ट्रेशन और 60,000 आपका कोर्स फीस है, तो 65 होता है। तो पहला मेथड आप अगर यूज करते हो, पहले रजिस्ट्रेशन का 5000, उसके बाद आपका जो कोर्स फीस है 55,000 वो देते हो, मतलब कोर्स फीस आपको 5% डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि आप एक ही साथ पे कर रहे हो ना इतना सारा पैसा। तो तब आपको 5000 का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 55,000 पे करना पड़ेगा, और कुल होगा 55,000 प्लस 5,000 रजिस्ट्रेशन फीस, तो होगा 60,000। तो दूसरा जो पेमेंट मेथड है उसमें आपको टोटल 65,000 देना पड़ेगा। तो पहला होगा रजिस्ट्रेशन फीस, तो 5,000 रुपीज देना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको ईएमआई ऑप्शन मिलेगा, मतलब ईएमआई के सिस्टम से मिलेगा कि 4,000 करके 15 मंथ, तो होता है 60,000। तो 60,000 अगर 15 महीने आपको 60,000 पे करना है, 4,000 करके पर महीना, और साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 है, तो होगा 65,000। तो ये हो गया फीस के बारे में। तो बहुत सारे लोग बताएंगे कि अगर प्लेसमेंट ना मिले तो क्या आपको फीस मिल सकता है? नहीं भाई, इसमें कोई भी फीस का रिफंड पॉलिसी नहीं है, मतलब आपको फीस रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आप एक बार पे कर देते हो तो आपका ये फीस, मतलब आप मसाई को पे कर चुके हो, आपको कोर्स करना ही पड़ेगा। अगर आप कोर्स छोड़ भी देते हो बीच में तो भी आपको ये फीस नहीं मिलेगा। तो इसमें जो सेमेस्टर वन में जैसे कि मैंने बताया था कि जो फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी है वो आपको मतलब सीखने को मिलेगा फ्रीलांसिंग का। उसके बाद सेमेस्टर वन के बाद सेमेस्टर टू में आपको फ्रीलांसिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी आपको सेमेस्टर थ्री पे मिलेगा, और प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी आपको सेमेस्टर थ्री के बाद मिलेगा। और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको सेमेस्टर थ्री में भी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और साथ ही साथ इधर स्कॉलरशिप का भाई ऑप्शन है, मतलब आपका सेमेस्टर वन का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, मतलब अच्छा मतलब टॉप में आना चाहिए। टॉप 5 और 10, ये मतलब एग्जैक्टली पता नहीं है कितना टॉप आना चाहिए, लेकिन आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है 100%, मतलब आपका कंप्लीट फीस आपका फ्री हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पे करना नहीं पड़ेगा। तो अब सारा क्वेश्चन थोड़ा बहुत के बारे में बात करते हैं कि ये कार्स मतलब कोर्स जो है, ये कोर्स कितना बजे तक, कितना बजे से कितना बजे तक चलेगा, इसका इंस्ट्रक्टर कौन कौन है, ये कोर्स का ड्यूरेशन तो पहले ही बता दिया कि 12 मंथ है, ऑनलाइन कोर्स होगा। तो इसका जो इंस्ट्रक्टर है वो अमन भट्ट सर होंगे, एल्बर्ट सेबेस्टिन होंगे, उसके बाद होंगे लोहित मेराडिया, वेणुगोपाल पंचमूर्ति और रितेश फिरदे सर। तो ये इंस्ट्रक्टर हो जाएंगे आपका। और इसका जो कोर्स है, इसका तो जो रिफंड पॉलिसी होता है आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसका जो कोर्स का टाइमिंग है, बहुत सारे लोगों का टाइमिंग को लेकर क्या आता है, प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनका कॉलेज भी चल रहा होता है, उसके बाद दूसरा क्लास भी चल रहा होता है, दूसरा अगर कुछ जॉब कर रहे हैं तो वो भी करना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करेगा ये लोग, मतलब पूरा डेली आपका क्लास नहीं होगा, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही लाइव क्लास होगा, वो 7 बजे से 9 बजे तक। उसके बाद हफ्ते में 2 दिन डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, वो भी 7 बजे से 9 बजे तक चलेगा। मतलब 2 लाइव क्लास 7 PM टू 9 PM, 2 डाउट सॉल्विंग क्लास 7 PM टू 9 PM। उसके साथ वन ऑन वन सेशन रहेगा, जो आपको पूरा वीक में डिवाइड किया जाएगा। और वीक में डिवाइड करने के बाद मतलब आपको वो सारा स्लॉट बुकिंग करना पड़ेगा कि मुझे कुछ डाउट है, मैं इंस्ट्रक्टर को पूछूंगा। तो आपको 30 मिनट या 15 मिनट का एक स्लॉट मिलेगा, तो आप बुकिंग करोगे और जाके वन वन सेशन में आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके। तो ये हो गया कोर्स की ओवरऑल एक्सपीरियंस और ओवरऑल डिटेल्स। तो हम बात करते हैं कि ये जो कोर्स करोगे उसको करने के बाद आपको जॉब मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, फुल स्टैक डेवलपमेंट पार्ट टाइम और फुल टाइम भी जो भी कोर्स था, तो उसमें आपको जॉब मिलने के बाद पे करना था, लेकिन आप इधर पहले ही पे कर रहे हो ना, तो इसके लिए। लेकिन ये देखो, जॉब का 100% गारंटी नहीं है इधर, मतलब आपको जॉब मिलेगा ये मसाई की तरफ से, मतलब कोई ऑफिशियल मतलब नोटिफिकेशन नहीं है कि आपको जॉब मिल ही जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। कॉन्फिडेंस मतलब क्या है कि जब आप मसाई से कोई भी कोर्स करते हो और इनका जो गाइडेंस होता है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि ना मुझे जॉब मिलेगा।
लेकिन इसमें बहुत सारा सिनेरियो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है उनको जॉब मिलता नहीं है, क्योंकि अप्लाई करते रहते इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिलता है। तो ये सरल मतलब अलग बात है। लेकिन इस कोर्स में जो है वो आपको जॉब मसाई की तरफ से जस्ट प्लेसमेंट मिलेगा, मतलब आपको मतलब प्लेसमेंट में बैठने के लिए मौका मिलेगा। आप इंटरव्यू मसाई की तरफ से दे सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका 100% गारंटी नहीं है कि प्लेसमेंट मसाई की तरफ से ही लगेगा। तो इसका फीस भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इसका मसाई की तरफ से कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आपको खुद से यह कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मुझे जॉब मिल सकता है। तो की पॉइंट सब बात करते हैं कि आपको ये कोर्स है, ये 12 मंथ का है। उसके बाद ये ऑनलाइन क्लास होगा, हफ्ते में 2 दिन क्लास होगा, लाइव क्लास, 2 दिन डाउट सेशन क्लास, मतलब कुल 4 दिन हो गए। और आपको वन ऑन वन सेशन बुक कर सकते हो। तो 4 दिन मतलब ये नहीं कि आपको जो क्लास होगा 7 PM to 9 PM होगा, बता ही दिया। तो इसमें आपको टेक्स्ट क्या क्या सीखने को मिलेगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट पाइथन जावा और मोंगोडीबी। और इसका फीस आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ ये आपको मसाई की तरफ से कोई प्लेस, अगर परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो प्लेसमेंट में आप बैठ सकते हो, लेकिन प्लेसमेंट पर कोई गारंटी नहीं है। तो अगर इस ये जो मैं जितना सारा बातें बता रहा हूँ, इसका अगर आपको सारा डिटेल चेक करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब करके जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको bye।